कश्मीर जिसे जन्नत का दर्जा दिया जाता है और वहाँ पर लोग जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि कश्मीर में अक्सर बहुत ज़्यादा वहाँ पर खूबसूरती देखी जाती है और रियल में वहाँ पर खूबसूरती है भी। वहाँ ऐसे ऐसे नज़ारे हैं जिन्हें देखने के बाद मन ये करता है कि काश मेरा भी यहीं पर घर होता और आराम से ऐश की ज़िंदगी इन पहाड़ियों के बीच में, इन नज़ारों के बीच में मैं काट रहा होता। एंड आपको ये लगता होगा कि वहाँ के लोग इस बात पर प्राउड करते होंगे कि हम इन सुंदर नज़ारों के बीच में और इन पहाड़ियों के बीच में रह रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड होता होगा, आपको ये सब लगता होगा ना। लेकिन नहीं, वो लोग परेशान हैं इस चीज़ से, वो घबराते हैं, वो डरते हैं। शाम के 6 से 7 बजे के बाद वो अपने घर से निकलना पसंद नहीं करते और अपने बच्चों को तो 5 बजे के बाद घर में कैद कर देते हैं क्योंकि उन खूबसूरत नज़ारों के बीच में एक ऐसी बला भटकती है जो कि अक्सर अनमैरिड और मैरिड लड़कों को और बच्चों को अपना शिकार बनाती है। और अगर एक बार उसने तुम्हें अपना शिकार बना लिया ना, फिर तुम दोबारा इस दुनिया में लौटकर कभी नहीं आ सकते। आपको लगता होगा कि वहाँ के लोग शाम को वादियों में घूमने जाते होंगे और वहाँ की जो सुहावना मौसम है शाम का, उसका एंजॉय करते होंगे, मजे लेते होंगे। लेकिन नहीं, वो शाम को अपने घर में कैद हो जाते हैं और अपने बच्चों को भी कैद कर लेते हैं। अगर हम वहाँ जाकर ये सब करेंगे ना तो वो हमें पागल समझेंगे और हमें वहाँ जाने से, वो सब करने से वो लोग रोकते भी हैं क्योंकि वहाँ के लोग उस बला के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं और उन्हें पता भी है कि वो किस तरह से लोगों को अपना शिकार बनाती है, किस तरह से अपना टारगेट बनाकर रखती है लोगों को। बताया जाता है कि उन सुंदर नज़ारों के बीच में एक ऐसी बला भटकती है जिसका नाम है रानटस। रानटस। और ये जो रानटस है ना, अक्सर मैरिड और अनमैरिड लड़कों को उससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, और बच्चों को अपना शिकार बनाती है, उन्हें अपना टारगेट बनाकर रखती है। उन पर अगर कोई वहाँ से गुजर रहा है तो उसकी नज़रें हमेशा उस पर टिकी रहती हैं और मौका देखते ही वो उसे अपनी कैद में कर लेती है। और अगर एक बार आपकी मुलाकात रानटस से हो जाए ना, फिर तुम कभी भी अपनी रियल दुनिया में लौट कर कभी नहीं आ पाओगे। आप कितनी भी कोशिश करना, लेकिन वो आपको कभी नहीं छोड़ती है। गाइस, क्या रानटस की ये कहानी सच है या फिर झूठ? और आज मैं आपको कश्मीर की एक फैमिली और रानटस से जुड़ी एक रियल हॉरर स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप भी एक बार को हैरान हो जाओगे कि क्या इस तरह की भी कोई बला इस तरह से पहाड़ों में भटक सकती है और इस तरह से किसी को अपना शिकार बना सकती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की इस हॉरर स्टोरी को। गाइस, ये जो कहानी है ना, ये कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के बारे में है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच में एक गांव होता है। उस गांव में रेशमा और साहिब एक कपल रहते हैं। उनके 2 बच्चे होते हैं, रफीक और सारा। अब एक दिन वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो रहा होता है, इतना सुहावना कि सभी लोग चाहकर भी उसका मज़ा नहीं ले पाते क्योंकि उस सुहावने मौसम के पीछे एक खौफनाक चीज़ छुपी हुई थी। क्योंकि वो मौसम कुछ ही समय बाद एकदम किस तरह से अंधकार में बदल जाता है और किस तरह से इतना डरावना हो जाता है कि सभी लोग अपने घर में कैद हो जाते हैं। उसी वक्त उन बच्चों की दादी जी उनके घर पर आई हुई थी और वो उन बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है रूम में। अब देखते ही देखते इतनी तेज बारिश आ जाती है कि चारों तरफ से अंधकार छा जाता है और इतना डरावना मौसम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा। अब वो दादी जी उन बच्चों को अंदर ले जाकर उन्हें एक कहानी सुनानी शुरू करती हैं रानटस के बारे में। दादी जी कहती हैं कि बच्चों, हमारे घर के आसपास इन्हीं पहाड़ियों के बीच में एक बला भटकती है जिसका नाम है रानटस। और दादी बच्चों को रानटस के बारे में बताती हैं कि काले काले बड़े बड़े बालों ने ढका हुआ उसका चेहरा, बड़े बड़े उसके नाखून और मुंह से निकले हुए उसके बड़े बड़े दांत, और उसका चेहरा इतना भयानक कि जिसे देखने के बाद कोई भी डर जाए। और दादी बच्चों से कहती हैं कि बच्चों, ये जो रानटस है ना, ये हमारे ही आसपास हमेशा रहती है। जब भी हम अपने घर से निकलते हैं या फिर पहाड़ियों में घूमते हैं तो इसकी नज़रें हम पर टिकी रहती हैं कि कोई भी अकेले में आए और मैं इसे अपनी कैद में कर लूं। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी घर से 5 से 6 बजे के बाद या फिर अंधेरा होने के बाद अपने घर से नहीं निकलना है और हमें अपने घर में ही कैद रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से दादी जी बच्चों को समझाती रहती हैं। और ये जो रानटस है ना, ये इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में भटकती रहती है और हमारे घर के आसपास अक्सर इसकी नज़रें रहती हैं। इस गाँव से निकलकर कौन बाहर आए और मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी कैद में कर लूँ। दादी बताती है बच्चों को कि इस रानटस ने जिन लोगों को आज तक अपना टारगेट बनाया है, आज तक उन लोगों की ना तो कोई हड्डियां मिली और ना ही उनकी कोई बॉडी मिली। पता नहीं कहाँ ले जाती है, या तो उन्हें खा जाती है और या फिर उन्हें कुछ ऐसी जगह पर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देती है कि वो लोग वापस इस दुनिया में कभी लौट कर ही नहीं आ पाते। इसके बाद दादी अपनी नज़र घुमाकर क्लॉक की ओर देखती हैं तो वो देख रही होती हैं कि टाइम 6:30 बज चुके थे। उसी वक्त वो बच्चों से बोलती है कि बच्चों, बारिश थोड़ी कम हो गई है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, अंधेरा हो रहा है। अब दादी इतना कहकर
बच्चों को गेट तक ले जाती हैं बाहर, और बच्चे उन्हें छोड़ने के बाद अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद बच्चे दादी की उन बातों पर हंसना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि क्या दादी जी हमें डरा कर चली गई, ये भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। बट पीछे से उन बच्चों की माँ रेशमा उन बच्चों की ये सारी बातें सुन रही होती है, और वो मन ही मन सोच रही होती है कि बच्चों आप तो हंस रहे हो, लेकिन हमें पता है कि हम इस रानटस को कैसे झेल रहे हैं, इस बला को हम कैसे सहन कर रहे हैं, और ये गांव वाले किस तरह से इस बला के खौफ से हमेशा डरे रहते हैं, क्योंकि ये अक्सर हमारे घर के आसपास इन्हीं पहाड़ियों के बीच में भटकती रहती है। और आज तक इसने जिसे भी अपना शिकार बनाया है, आज तक उसके बारे में पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया और ये उसे कहाँ ले जाती है। इसके बाद रेशमा को याद आता है कि टाइम काफ़ी हो गया है और अभी तक शायद घर नहीं आए हैं, क्योंकि जो शायद था ना, वो वहीं पर कश्मीर के एक टाउन में जॉब करता था मोबाइल की शॉप पर। अब वो तुरंत अपना फ़ोन उठाती है और शायद को कॉल लगा देती है। तभी जब शायद कॉल उठाता है तो उससे बोलती है कि इतनी बारिश हो रही है, इतना काफ़ी ज़्यादा अंधकार हो रहा है, चारों तरफ काली घटाएं छाई हुई हैं और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और तुम अभी तक घर नहीं आए हो। मैंने खाना वगैरह सब तैयार कर लिया है, आप कितनी देर में आ रहे हो, इस तरह से कहती है। तो शायद कहता है कि मैं अभी, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और मैं आ जाऊँगा, आप परेशान मत हो। अब इतना कहकर वो बोलती है कि जल्दी आना फिर भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो इतना कहने के बाद रेशमा फ़ोन रख देती है, और उसके बाद जैसे ही फ़ोन रखने के बाद वो अपनी किचन की ओर जाती है तो वो देखती है कि उसका बेटा रफ़ीक गेट की ओर भागते हुए जा रहा है। अब वो उसके पीछे पीछे जाती है दौड़ती हुई, और तुरंत ही उसे जाकर रोक लेती है और कहती है बेटा आप कहाँ जा रहे हो इतनी बारिश में, और मौसम कितना ख़राब हो रहा है, आप देख नहीं रहे हो बिल्कुल भी। उसके बाद रफ़ीक कहता है कि मम्मा बाहर मेरे साथ के जो मेरे दोस्त हैं वो खेल रहे हैं बाहर मैदान में, बारिश में नहा रहे हैं वो, और उनके पेरेंट्स भी उनके साथ में हैं, आप क्यों परेशान हो रही हो, आप दादी की बातों में आकर हमें कम से कम खेलने से तो मत रोको ना। अब रेशमा अपनी नज़र घुमाकर मैदान की ओर देखती है तो वहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं और बारिश में नहा रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। बट उन बच्चों की माएँ भी वहाँ पर खड़ी हुई उन बच्चों को रखा रही होती हैं, क्योंकि उस रानटस का खौफ रेशमा के मन में ही नहीं बल्कि कश्मीर में रहने वाले सभी के मन में था। सभी उससे डरते थे, सभी उसकी इस हरकत से वाकिफ थे कि वो कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। इस वजह से सभी जितनी बच्चों की माएँ थी वो वहाँ पर अपने बच्चों को देख रही होती हैं, उन पर ध्यान रख रही होती है कि कहीं से कोई भी ऐसा वैसा कुछ ना हो हमारे बच्चों के साथ। उसके बाद रेशमा क्या करती है, फिर रफ़ीक को खेलने के लिए भेज देती है और खुद वहीं पर गेट पर खड़े होकर उसे देखती रहती है कि बच्चे खेल रहे हैं। अब इसी बीच रेशमा ये सोचती है कि और बच्चों की माएँ हैं, वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और हैं वो सब देख रहे हैं, मैं अंदर जाकर थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। उसी वक्त अचानक से रेशमा की नज़र जंगल की ओर जाती है, तो वहाँ पर एक पेड़ खड़ा हुआ होता है और उस पेड़ के पीछे से कोई काला साया झांक रहा होता है और वो बच्चों पर नज़र रखे हुए होता है। इसी चीज़ को रेशमा कुछ टाइम तक 2 से 3 मिनट तक नोटिस करती है, और वो काला साया उसकी नज़र बराबर उन बच्चों पर टिकी हुई थी। इसके बाद रेशमा तुरंत मैदान में जाती है और वहाँ से रफ़ीक को बुलाकर ले आती है कि रफ़ीक जल्दी चलो, यहाँ से बारिश हो रही है, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश तेज़ आने वाली है। अब इतना कह के वो रफ़ीक को अंदर घर में ले आती है, और बच्चों की माँ है ना, वो भी इस चीज़ को देखती है कि रेशमा अचानक से रफ़ीक को इस तरह से क्यों ले गई है, तो वो भी अपने बच्चों को जल्दी से अपने घर में ले जाकर बंद कर लेती हैं, और सभी अपने अपने दरवाजे का गेट बंद कर लेते हैं। एंड जो रेशमा है वो रफ़ीक को अंदर कमरे में बंद करने के बाद वो विंडो की ओर आती है और देखती है उस काले साये को कि वो अब कहाँ है। तो जैसे ही वो उस काले साये को देखने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि वो काला साया धीरे धीरे गाँव की ओर बढ़ रहा है। अब इसी बीच वो ये देखने के बाद तुरंत विंडो बंद कर देती है और जाकर रफ़ीक को और सारा को कमरे में बंद करके और खुद उनके पास जाकर बैठ जाती है। और रेशमा बच्चों को समझाती है कि बच्चों यहाँ पर अभी हमें खतरा है, यहाँ पर जो तुम्हारी दादी ने बताया था काले साये के बारे में वो यहीं पर आसपास भटक रहा है, और तुम इसी रूम के अंदर सेफ रहना, यहाँ से अगर तुम निकले तो वो तुम्हें उठाकर ले जाएगा और तुम कभी भी लौटकर वापस नहीं आओगे। उसी वक्त बच्चे डर जाते हैं। जब रेशमा बच्चों को समझा रही होती है उसी वक्त उसके गेट की बेल बजती है, तो रेशमा सोचती है कि बेल कौन बजा रहा है। जो शाहिद है वो तो अभी आए नहीं होंगे, क्योंकि उनसे अभी मेरी 15 से 20 मिनट पहले बात हुई है, वो कैसे आ सकते हैं। लेकिन वो बार बार बेल बजती रहती है, बार बार बजती रहती है, तो बच्चे कहते हैं कि डैडी आ गए, डैडी आ गए। लेकिन रेशमा, अब उसके दिमाग में ये चल रहा था बार बार कि कैसे आ सकते हैं अभी शायद। लेकिन जब बेल बार बार ज़्यादा बजती है तो वो जाती है गेट के पास और जाकर गेट खोल देती है, तो वो देखती है कि सामने शाहिद खड़ा हुआ है। लेकिन शायद कुछ अजीब सी हरकतों में, कुछ ऐसे अलग मिजाज में खड़ा हुआ था वहाँ पर, जिसे देखकर रेशमा हैरान हो गई और वो समझ नहीं पाई एक बार वो कि ये शाहिद ही है क्या। रेशमा शाहिद से कहती है कि आप बड़ी जल्दी आ गए, आपसे मेरी अभी तो बात हुई थी और आप कह रहे थे कि मुझे अभी काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ पर, और आप एकदम से कैसे आ गए। लेकिन शाहिद रेशमा की एक भी बात को नहीं सुनता है
और उसको अपने हाथ से हटाकर एक साइड कर देता है और घर में घुस जाता है। और रेशमा गेट बंद करके शाहिद के पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। अब वो देखती है कि कुछ वो अजीब सी चाल चल रहा है, कुछ ऐसी जो कि एक इंसानी चाल नहीं है। उसी वक्त रेशमा शाहिद को रोकती है वहीं पर कि यहीं पर रुको, और उससे सवाल जवाब करती है कि आप एक बात बताओ, मेरी आपसे अभी बात हुई थी और आप एकदम से इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपने तो कहा था कि मुझे अभी काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ पर, और फिर इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश में इतने अंधेरे में आप इतनी जल्दी वहाँ से कैसे आ सकते हैं? और शायद रेशमा से कहता है कि क्यों, मैं इसी वक्त तो आता हूँ, और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और इसलिए मैं वहाँ से जल्दी आ गया। बारिश से ज़्यादा होने की वजह से मैं भीग गया हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है अभी, तो मुझसे ज़्यादा बात मत करो। और रेशमा उसकी ये बात को समझ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में वही चीज़ चल रही थी कि शायद अभी कैसे आ सकता है। उसके बाद रेशमा उससे कहती है कि ठीक है, तुम आप जाओ और जाकर बाथरूम में फ्रेश होके आओ। बट शाहिद बाथरूम की ओर जाने की बजाय रफीक और सारा के रूम की ओर जाना शुरू कर देता है और उनके गेट पर जाकर उनका गेट बजाने लगता है। अब रेशमा ये सोचती है कि मैंने अभी शाहिद से ये कहा था कि तुम बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आओ, और ये बच्चों के रूम के आगे जाकर उनका गेट क्यों बजा रहे हैं? तभी वो शाहिद को रोकती है, कहती है शाहिद रुको, मैंने तुमसे बाथरूम में जाने के लिए बोला था कि तुम फ्रेश होकर आओ तब जाकर अंदर जाना, और क्योंकि तुम इतने भीगे हुए हो और तुम्हारे बाल वगैरह भीगे हुए हैं, तुम्हारे सारे कपड़े भीग रहे हैं। अब शायद रेशमा की ये बात सुनने के बाद अजीब तरह से पीछे को गर्दन घुमाता है और कुछ अजीब तरह से हंस के दिखाता है उसकी तरफ को और कहता है ठीक है। इसके बाद वो अपने बाथरूम की ओर चला जाता है। अब वो जाकर उस बाथरूम के गेट को लॉक कर देता है। इसके बाद रेशमा भागती हुई हॉल की ओर जाती है और वहाँ जाकर अपना फ़ोन उठाकर शाहिद के फ़ोन पर कॉल लगा देती है। अब उधर से फ़ोन उठाता है कोई। अब रेशमा बोलती है हेलो, उधर से आवाज़ भी आती है हेलो। तो रेशमा बोलती है कि क्या मेरी शाहिद से बात हो रही है? तो उधर से आवाज़ आती है कि हाँ, मैं तुम्हारा शौहर शाहिद ही बोल रहा हूँ। अब इतना सुनकर रेशमा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि तुम कहाँ पर हो अभी? तो शाहिद बोलता है कि मैं बेटी के लिए मिठाई ले रहा हूँ और अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ मैं। अब रेशमा बोलती है कि आप जितना हो सके जल्द से जल्द घर आ जाइए। इतना कहकर रेशमा फ़ोन काट देती है। इसके बाद भागती हुई वो उन बच्चों के रूम में जाती है और जाकर उन बच्चों के रूम को लॉक कर देती है और उन बच्चों से कहती है कि बेटा, जो पर्सन तुम्हारा डैडी बनकर आया है वो तुम्हारा डैडी नहीं है, बल्कि ये वही बला है, वही आत्मा है, ये वही रांटस है जिसके बारे में तुम्हारी दादी ने तुम्हें बताया था, तुम्हें कहानी सुनाई थी, और ये तुम्हें लेने आई है। एक बात का ध्यान रखना, अगर हम तीनों में से कोई भी अलग हुआ तो ये उसी को ले जाएगी, इसलिए हम तीनों को एक साथ रहना है। और अगर कुछ भी हमारे साथ ये करती है तो हम खूब तेज चीखेंगे, चिल्लाएंगे, जिससे कि हमारे पड़ोसी आ जाएं और हमें बचा लें। इस तरह से बच्चों को समझाते हुए रेशमा कहती है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर उसकी बातों में नहीं आना है। वो तुम्हारे पास कितनी भी आने की कोशिश करे, तुम गेट मत खोलना, मैं जाकर उससे अकेली ही निपट लूँगी। इसके बाद रेशमा और बच्चे शाहिद को देखने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है। फिर वो अपने रूम का गेट खोलते हैं और देखते हैं कि हॉल में वहाँ पर शाहिद नहीं बल्कि वहाँ पर रांटस खड़ी थी, जिसके काले काले बड़े बड़े बालों से ढका हुआ चेहरा था, बड़े बड़े नाखून थे और उसके सड़े हुए दांत, उसका इतना भयानक चेहरा जिसे देखकर उन तीनों की चीख निकल गई और वो जोर से चीखने लगे कि बचाओ बचाओ बचाओ। उन तीनों को चीखते हुए देखकर रेशमा के पड़ोसी तुरंत ही लाठी डंडे लेकर उसके घर की ओर भागते हैं और देखते हैं कि वो जो रांटस थी वो धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से बाहर की ओर जा रही है। और जैसे ही वो पड़ोसी लोग वहां पर आते हैं, इतने में वो रांटस धीरे धीरे पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, कहाँ लापता हो जाती है। कोई भी उसे और कोई देख ही नहीं पाया कि वो रांटस कहाँ आई और कहाँ चली गई, सिर्फ उन तीनों के अलावा। इसके बाद जैसे ही वो लोग तीनों घर से बाहर आते हैं तो देखते कि रांटस वहां तो थी नहीं और वो वहां से गायब हो चुकी थी। उसके बाद सभी पड़ोसी रेशमा के घर में आते हैं और रेशमा से पूछते हैं कि आखिर तुम तीनों चिल्ला क्यों रहे थे, क्या हुआ था तुम्हारे घर में, कौन था जिसकी वजह से तुम चिल्ला रहे थे। तभी रेशमा बताती है कि अभी अभी मेरे बच्चों को लेने के लिए रांटस आई थी यहाँ पर, और जब मैंने उसे देखा, मेरे बच्चों ने देखा, तो हमारी उसे देखकर चीख निकल गई, क्योंकि उसका इतना भयानक चेहरा था, बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े दांत थे उसके, और काले काले बड़े बड़े बाल। ये सब देखने के बाद हमारी हालत ख़राब हो गई, इस वजह से हमारी चीख निकल गई। और अगर आप सभी नहीं आते तो शायद वो नहीं भागती और वो मेरे बच्चों को आज ले जाती। वैसे अभी जो मैंने आपको शाहिद की फैमिली की और रांटस की कहानी सुनाई थी ना, ये रियल बताई जाती है और इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स इंटरनेट पर पड़े हुए हैं और कश्मीर के काफ़ी न्यूज में इसे दिखाया भी गया है। और समय समय पर ये जो इसकी कहानी है ये वाली ये हाईलाइट होती रहती है और अक्सर सभी लोग इसी का एग्जाम्पल देते हैं
क्योंकि इन लोगों ने उसे काफ़ी नज़दीक से देखा था, जो कि उसे देखने के बाद बच पाए। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गई। गाइस, अगर आप इसी तरह की हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो लाइक कर देना। गाइस, चलिए मिलता हूँ इसी तरह की हॉरर स्टोरी में आगे। तो अपने भाई विवेक भारद्वाज को थैंक यू।